का जवाब देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की बात कर रही हैं, क्या ये लोकतंत्र है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आप जहरीला सांप बोलोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि देश के राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, आपको उनको आप कहोगे कि राष्ट्रपति करके संबोधित करोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि आप देश के उपराष्ट्रपति का एक गली कूचे के लफंगों की तरह आकर के उनकी मिरगिरी करोगे? अगर ये लोकतंत्र है तो मैं ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानूंगा। नहीं, ज्यादा गंभीर शब्द ना बोलो। ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानता। ये लोग देश का, ये लोग प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, और जो लोग देश का विरोध करने लगते हैं वो देश के लिए खतरे की घंटी है। मैं कहना चाहता हूं इस देश को, आप बताइए, सांसद को चुना जाता है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, और आप टेबल पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके सभापति महोदय के ऊपर तकिया फेंकोगे? ये कहां की नीति है? हाजी, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहां से आना हुआ? गुजरात गांधीनगर से। गुजरात गांधीनगर से। कुछ कहना है? नहीं, सिर्फ तमाशा देखना है। हाँ जी, इंटरव्यू के लिए खुश हो गए हम यहाँ पे आके, पूरा शो देख के लिए आए थे हम यहाँ पे। अच्छा, काहे का इंटरव्यू है? यूएस इंटरव्यू। यूएस? हाँ। तो यूएस जा रही हैं? हाँ। वहां पे क्या करने? पढ़ाई करने? हाँ। उसके बाद वापस लौटेंगी? नहीं। मैंने पूछा उसके बाद, यूएस जाने के बाद वापस आएंगी? कैसी हैं आप? मैं यही देख रही थी, आपकी ध्यान मेरी तरफ आती है या नहीं। कैसे भूल जाऊं? आपके आंसू तो मुझे बहुत दिनों तक बेचैन करते रहे, और मैं कल भी बोल रहा था, डीटीसी वालों आ जाया करो, अपनी आवाज उठा जाया करो। मैं बड़े दिनों तक बेचैन रहा कि पता नहीं कि आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी होगी। मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरी लड़की की तबीयत खराब। मैंने तब भी कहा था कैंसर पेशेंट। अब मेरी छोटी बेटी है, उसको भी मस्कुलर डिस्ट्रोजर है। और आज भी मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का जो शो था, उनको थैंक्स कहने के लिए कि थैंक्स कहना है, तो आज मैं उनको थैंक्स कहूँगी। पर इसलिए थैंक्स नहीं कहूँगी कि ठीक है, मेरी परेशानी जो है वो मेरे अभी भी वैसे कि वैसे, आज से 3 साल पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी, और आज भी मैं वही बात कह रही हूँ। मैं रेडी पटरी लगाती हूँ, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, पर मेरी समस्या आज भी, मैंने 1000 पत्र है ना सारे पार्लियामेंट्स में दे रखे हुए हैं, 1000 दिए हुए हो गए। मैंने जितने पैसे कमाए नहीं है उतने पैसे मैंने लोगों के, जिसको जाना है तुरंत जाए। अगर सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर, दूसरों के मुताबिक बहुत जोर से डांट खाओगे बेटा, बहुत जोर से खाओगे, तुमसे कह रहा हूं। मैं आज भी वहां पे यही बोल के आई हुई हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ करना है तो देश की जनता के लिए करे, जो बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बीमारी होगी। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपकी पूरी बात डिटेल में तफसील के साथ। हाँ, मैं कमाई का जरिया ही नहीं होगा पब्लिकों के पास। कहते विकास, कैसा विकास हुआ है ये बताओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी जी, दिखाओ मुझे विकास। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं मर रही हूँ, दिखाओ विकास कहाँ पे है। यहाँ पे इसमें मैं झोले में, तब भी झोला लेके आई थी, आज भी मैं झोला लेके आई। एक मिनट भाई, गार्ड साहब, इनके पास पाउच खरीदने के पैसे थे तो इन्होंने खरीद लिए हैं। गार्ड, और वो आवाज उधर है, उसको खींच के ले जाओ पीछे, तुरंत खींच के ले जाओ, ले जाओ, भाग, बेहुदा। मुझे आज वापस गुजरात जाने की नौबत, मैं गुजरात से ही हूँ, मुझे गुजरात जाने की नौबत वापस आ गई। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, मेरे घर में बीमारी। मैं ब्रेक में बात करता हूँ, मैं ब्रेक में आपसे बात करता हूँ, सारे चीजें आपसे लेता हूँ, ब्रेक पे बाद में आपसे बात करता हूँ। शो ये कुल मिला के यही है, इसके अलावा नहीं। मैं रोज बात करता हूँ, किसी ना किसी मुद्दे पे बात करता हूँ, कोई ना कोई पॉलिटिकल सीन होता है, लेकिन सच मानिए, असल हिंदुस्तान जो है और जो असल परेशानियां हैं उनकी तरफ अगर चिन्हित नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। जरूरी है। यूएस जाता हुआ बच्चा कहता है कि मैं यहां आया हूं, उसी गुजरात से आता है, वो भी कह रहा है कि मैं यूएस जा रहा हूं या जा रही हूं,
मैंने कहा लौट के आओगी, अभी थोड़ी देर पहले थे ना, बोले लौट के नहीं आना है मुझे। ये आपकी चुप्पी, जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस डिबेट में होता है ना, जिसे कहते हैं कि सुई गिरे उसके बाद भी कोई चीज आवाज तक ना हो, ये वही है। सो इसने सब कुछ बयां कर दिया। आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? परेशानियां तो हैं, मैंने तो कब कहा इंकार किया।